अभी जिस तरीके से चीन ने आक्रामक रवैया अपनाया हुआ है साउथ चाइना सी में और इंडो पैसिफिक में, उसको देखकर कई सारी अटकलें लगाई जा रही हैं युद्ध के बारे में। और एक ऐसी जो विचारधारा आई है सामने कि शायद अगर इनकी लड़ाई होती है तो अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसका मैं थोड़ा सा विश्लेषण करना चाहूँगा। सबसे पहले, लड़ाई के अलग अलग लेवल होते हैं और अगर इन दो देशों के बीच में इतनी ताकतें हैं आपस में कि अगर एक ऑल आउट वॉर होती है तो ये दोनों के पास इतनी ज़्यादा न्यूक्लियर शक्ति है कि एक दूसरे को काफ़ी हद तक बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए इसको मिलिट्री के तौर पर कहा जाएगा म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। तो ऑल आउट वॉर तो नहीं हो सकती और ना ही वो लोग करना चाहेंगे और ना ही ये विश्व के हित में है। जहाँ तक कन्वेंशनल वॉर का सवाल है, अभी हम लिमिटेड वॉर की बात करते हैं, तो अगर सिर्फ कन्वेंशनल वॉर पे बात रखी जाए तो उस हालत में साउथ चाइना सी के अंदर और ताइवान के आसपास चीन का पलड़ा थोड़ा भारी पड़ेगा, क्योंकि जो चीन के ज़मीनी हवाई जहाज हैं वो वहाँ पर असरदार हैं। जैसे जैसे हम चीन के तटों से दूर होते जाते हैं वैसे वैसे अमेरिका की शक्ति बढ़ती जाती है, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पिछले 20 साल में अमेरिका का डिफेंस बजट चीन के डिफेंस बजट से कम 4 गुना ज़्यादा रहा है। इसलिए अमेरिका की शक्ति कम नहीं हुई है, बीमारी है और बीमारी से अमेरिका जूझ रहा है, वो बात अलग है। जहाँ तक लिमिटेड एक्शन का सवाल है, मेरे विचार से उसमें भी परेशानी ये होती है कि अगर आप एक लड़ाई शुरू करते हैं और इस उम्मीद के साथ शुरू करते हैं कि ये लिमिटेड एक्शन होगा, उसके बाद उसको जो बढ़ने का जो दौर है जिसे एस्केलेशन डायनेमिक्स कहा जाता है, उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता। इसलिए ये दोनों देश 50 बार सोचेंगे लड़ाई शुरू करने से पहले। लेकिन जो ये एग्रेसिवनेस चीन दिखा रहा है, इसका इलाज क्या है? मेरे विचार से ये जो मिलिट्री पोस्चरिंग है और आज की जो लड़ाइयाँ हैं उसके पैमाने बदल गए हैं, उसके तरीके बदल गए हैं। अभी जो लड़ाइयाँ हैं वो इकोनॉमिक वॉर के तौर पे चलेंगी, इंफॉर्मेशन वॉर के तौर पे चलेगी, साइबर वॉर के तौर पे चलेगी, मिलिट्री पोस्चरिंग के तौर पे चलेगी। मिलिट्री पोस्चरिंग का मतलब है अपने अपने शक्ति प्रदर्शन करना अलग अलग जगह पे, और उसी मुताबिक पूरे देश में अपने अपने एलाइज को बटोरना कि अपने अपना समर्थन जताना। उसी मुताबिक बाकी जो डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव है उनके तौर पर चलेगी। ये जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि एक दूसरे को बर्बाद करेंगे या उनका मिसाइल जो है वो जाके गुआम को बर्बाद कर सकता है। अगर चीन की मिसाइल अमेरिका पहुंच सकती है, अमेरिका के बेस में पहुंच सकती है, तो अमेरिका की मिसाइल भी चीन के बेस पे पहुंच सकती है और चीन को शंघाई में और बीजिंग में भी पहुंच सकती है। तो ये अंदाज़ा लगाना मेरे विचार से ये तर्कसंगत नहीं होगा। वॉर गेमिंग हर एक आदमी करता है। चीन के थिंक टैंक भी वॉर गेमिंग करते हैं, उसी मुताबिक अमेरिका के थिंक टैंक भी वॉर गेमिंग करते हैं। वॉर गेमिंग में कोई सिनेरियो लिया जाता है और उस सिनेरियो को अगर सिर्फ चीन के तौर पे देखा जाए और सिर्फ साउथ चाइना सी और ताइवान की जगह देखा जाए और सिर्फ उसको कन्वेंशनल लेवल पर रखा जाए, तब शायद चीन का पलड़ा भारी है उस जगह पर। लेकिन अगर उस इलाके से बाहर निकला जाए तो मेरे विचार से अमेरिका का पलड़ा काफ़ी भारी है, क्योंकि अमेरिका की सैन्य शक्ति अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। धन्यवाद।